दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन मैरिड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम मैरी नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो एक सर्जन की पढ़ाई कर रही थी। फिर जब वो क्लास ले रही होती है तो इस दौरान उसका ध्यान फोन में होता है, जिससे डॉक्टर ग्रेंट उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि एक सर्जन कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैरी के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे उसके प्रैक्टिस के लिए आने वाले चिकन भी बंद हो गए थे। इसलिए मैरी मजबूरन एक स्ट्रिप क्लब में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात क्लब के ओनर बिली से होती है। तभी क्लब में कुछ इनलीगल मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और क्योंकि बिली को मैरी के रिज्यूम से पता चल जाता है कि वो सर्जन की पढ़ाई कर रही है, इसलिए वो उससे वहाँ पर घायल आदमी की सर्जरी करने के लिए कहता है और उसके बदले में उसे $5000 देने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि मैरी को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और सही सलामत उस आदमी की सर्जरी कर देती है। लेकिन इस इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से वो कई दिनों तक बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। फिर अगले दिन उसके पास पीट्रेस नाम की एक लेडी का कॉल आता है जो उसे डॉक्टर कहकर बुलाती है, जिससे मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है और फोन कट करके रख देती है, जिससे बीट्रेस उसके घर पहुंच जाती है। हालांकि उसे देखकर मैरी काफी हैरान होती है, क्योंकि बीट्रेस ने सर्जरी की हेल्प से अपना चेहरा बेटी बूप नाम के एक एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह बनवा लिया था। जिसके बाद मैरी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, तो हमें पता चलता है कि बीट्रेस बिली के ही क्लब में काम करती है और वहाँ मौजूद रिज्यूम से ही उसे मैरी का एड्रेस मिला था। हालांकि इस दौरान मैरी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बीट्रेस उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात सुनी तो मैं तुम्हें इसके लिए $200 दूंगी, जिससे मैरी तैयार हो जाती है। इसके बाद बीट्रेस उसे बताती है कि जब वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए इधर उधर भटक रही थी तो उसे एक फ्रेंड मिली जो उसी की तरह सर्जरी की हेल्प से खुद को पूरी तरह से चेंज करना चाहती है, लेकिन उसका ये काम करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं है। इसलिए बीट्रेस मैरी के पास आई थी, क्योंकि वो मैरी को इस काम के लिए हायर करना चाहती थी और बदले में उसे पूरे $10,000 ऑफर करती है। ये सुनकर मैरी उसे मना नहीं कर पाती, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो अपने क्लास मिस कर देती है, जिससे डॉक्टर ग्रेंट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में जब मैरी बीट्रेस के दोस्त रूबी के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रूबी एक फैशन डिजाइनर है जो खुद को पूरी तरह से एक डॉल में बदलना चाहती है। इसलिए वो बाकी सर्जरीज के साथ साथ चाहती थी कि मैरी उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह से बंद कर दे जिससे बाद में वो पूरी तरह से एक डॉल में बदल जाए। हालांकि सर्जरी के बाद रूबी कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकती थी, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद मैरी रूबी की सर्जरी कर देती है, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाती है। अगले सीन में मैरी एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही होती है। फिर लंच में वो बाहर आती है तो उसे बीट्रेस मिलती है, जिसे रूबी ने सक्सेसफुल सर्जरी होने की खुशी में एक डिजाइनर ड्रेस देने के लिए भेजा था। फिर वो वापस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहाँ मौजूद सीनियर सर्जन डॉक्टर वोल्श उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है, जो कि डॉक्टर ग्रेंट के घर पर होने वाली थी और वहाँ पर कई सारे सीनियर सर्जन आने वाले थे। इसलिए मैरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद मैरी घर पहुंचकर रूबी की वेबसाइट को चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में पता चलता है जहाँ पर हर तरह की सर्जरीज की फोटो अवेलेबल थी। ये देखकर मैरी काफी घबरा जाती है। फिर जब मैरी पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ उसे धोखे से ड्रग्स दे दिया जाता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ग्रेंट उसे धोखे से अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से उसका रेप कर देता है। साथ ही इस दौरान वो उसका वीडियो भी बना लेता है। इन सब चीजों की वजह से मैरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए वो बदला लेने के लिए क्लब के ओनर बिली की हेल्प से डॉक्टर ग्रेंट को किडनैप करवा लेती है और उसे अपनी सर्जरी के प्रैक्टिस के लिए यूज करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मैरी से मिलने के लिए डॉलर नाम का एक डिटेक्टिव आता है, जो डॉक्टर ग्रेंट के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे डॉक्टर ब्लॉश ने कुछ लड़कियों की लिस्ट दी थी जिनके साथ डॉक्टर ग्रेंट ने बदतमीजी की थी और उस लिस्ट में मैरी का नाम सबसे ऊपर था। इसी वजह से डिटेक्टिव उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन मैरी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। जिसके बाद मैरी बीट्रेस के पास पहुंचती है, जो उसे रूबी के ऑफिस में ले जाती है, जहाँ पर मैरी को रूबी के साथ एक आदमी की फोटो मिलती है। इसलिए वो उस आदमी के बारे में बीट्रेस से पूछती है तो बताती है कि वो आदमी रूबी का हस्बैंड है। फिर बीट्रेस मैरी को एक नोट देती है जिसमें एक वेबसाइट के बारे में बताया गया था और ये वही साइट थी
जिसे मैरी ने रूबी की वेबसाइट पर देखा था, जहां पर लोगों की बॉडी की एक्सट्रीम लेवल सर्जरी की जाती थी। इस दौरान बीट्रेस मैरी को बताती है कि इस वेबसाइट की ओनर चाहती है कि तुम उनके लिए काम करो, क्योंकि उन्हें रूबी की सर्जरी बहुत ज्यादा पसंद आई है। जिसके बाद मैरी वेबसाइट के ओनर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर है। इस दौरान वो दोनों मैरी को बताती हैं कि तुम ऑनलाइन ब्लडी मैरी के नाम से फेमस हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छी है। इसलिए वो दोनों चाहती थी कि मैरी उन दोनों की सर्जरी करके उनका एक हाथ आपस में बदल दे, साथ ही उनकी बॉडी की इस तरह से सर्जरी कर दे कि वो दोनों एक तरह ही दिखे, जिसके लिए मैरी तैयार हो जाती है। और क्योंकि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिली से एक ऐसे सर्जन को ढूंढने के लिए कहती है जो उसकी इस सर्जरी में हेल्प कर सके। फिर मैरी दूसरे सर्जन की हेल्प से उन दोनों सिस्टर्स का हाथ एक दूसरे से एक्सचेंज कर देती हैं, साथ ही साथ सर्जरी करके उनकी बॉडी में और भी कई सारे मॉडिफिकेशन कर देती हैं, जिससे वो दोनों एक जैसी दिखने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी ने अभी तक डॉक्टर ग्रेंट को जिंदा रखा हुआ है और उसका मुंह बंद करके उसे हुक से लटका रखा है, साथ ही उसके हाथ पांव भी काट दिए हैं जिससे वो भाग ना सके। फिर मैरी अपनी वेबसाइट के लिए डॉक्टर की फोटोज लेने लगती हैं, तभी उस पर एक सिक्योरिटी गार्ड अटैक कर देता है और डॉक्टर ग्रेंट को भी आजाद कर देता है। लेकिन उसी समय मैरी उस गार्ड पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर ग्रेंट भी घसीटते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। फिर हमें रूबी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका हस्बैंड पहुंचता है, लेकिन वो रूबी के बॉडी में हुए मॉडिफिकेशन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी के पास फिर से डिटेक्टिव पहुंचता है और बताता है कि अब डॉक्टर वॉल्श भी गायब हो चुका है। साथ ही ये भी बताता है कि डॉक्टर वॉल्श और डॉक्टर ग्रेंट दोनों मिलकर पार्टीज में लड़कियों को बुलाया करते थे और उन्हें ड्रग्स देकर उनका वीडियो बनाया करते थे। और क्योंकि उनमें से एक वीडियो मैरी की भी थी, इसलिए वो काफी घबरा जाती है और डिटेक्टिव से वो इस बारे में पूछती है तो वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे अब तक वो वीडियोस नहीं मिली हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो, जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन मैरी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। फिर डिटेक्टिव के वहां से जाने के बाद ही मैरी को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर मर गई है और क्योंकि मैरी उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद मैरी बिली के पास पहुंचती है और डॉक्टर वॉल्श के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उसे बिली ने ही मारा है। हालांकि इस दौरान मैरी उससे अपने वीडियो टेप के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो इस चीज के लिए झूठ बोल देता है और मना कर देता है कि मेरे पास कोई वीडियो टेप नहीं है। फिर मैरी टॉयलेट में पहुंचती है जहां पर बार की एक वर्कर मौजूद थी, जिसे मैरी ने बिली के साथ देख लिया था और कहीं ना कहीं ये चीज मैरी को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, इसलिए वो उस वर्कर को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि टॉयलेट में कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वो उस वर्कर को छोड़ देती है। जिसके बाद मैरी बिली के पास पहुंचती है तो वो उसे समझाता है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ लॉस एंजलिस चलो, जहां पर हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन मैरी इस चीज के लिए मना कर देती है। फिर मैरी घर पहुंचती है तो उसके पास बीट्रेस का कॉल आता है, जिसे रूबी के हस्बैंड ने बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मैरी का एड्रेस पूछ लिया था। इस दौरान मैरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस पर रूबी का हस्बैंड एक चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन मैरी भी उस पर पलटवार कर देती है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। फिर मैरी किसी तरह से ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचती है और अपना घाव सिलने की कोशिश करती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसे वहां पर डॉक्टर ग्रेंट की सारी तस्वीरें मिल जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मैरी ने ही उसे टॉर्चर करके मार दिया है। फिर डिटेक्टिव को मैरी की भी डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारी जा चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी